अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस भी किस्म का आपके पास फीडबैक हो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे कंटेंट के लिए सपोर्ट कर सकें तो मेंबरशिप आपके लिए हाजिर है, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और सुपर थैंक्स भी हाजिर है ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें। इमरान खान की बीमारी को लेकर आज पूरा दिन मौजू बना रहा। बहुत सी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। एक दफ़ा फिर कल रात को मैंने बता दिया था क्या रिजल्ट होगा, आंख की बीमारी कितनी सीरियस है। आज बहुत अहम खबरें आपको दूंगा इस हवाले से। तहरीक इंसाफ का सबसे पहले तो फैसला आया है। तहरीक इंसाफ का, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जनाब हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देने जा रहे हैं। इस बार जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि कल से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना शुरू होगा। हमारे मुतालबात हम कल धरने में रखेंगे और मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम करने में खुदा ना खास्ता कुछ गलत हुआ तो रियासत जो है वो जिम्मेदार होगी। अब मुतालबात क्या हैं, जो कुछ मेरे पास जो इतला है वो ये है कि इमरान खान से मुलाकात और मुकम्मल इलाज, और ये धरना जारी रहेगा। फैसला क्या किया गया है इसमें? फैसला ये किया गया है कि पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी। इसमें तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। इसके अलावा सेनेटर्स को भी, अपोजिशन के सेनेटर्स, अपोजिशन के लोगों को भी रब्ता किया गया है कि आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। इस धरने की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये मेरे एक आई वॉश है? आज तहरीक इंसाफ के लोगों को सख्त कारकुनान की, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के चाहने वालों की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मेरी इत्तलात के मुताबिक जुनैद अकबर साहब, सलमान अकरम राजा, इवन सुहेल अफरीदी को मैसेजेस पे गालियां तक पड़ी कि तुम लोग कुछ करते नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कॉल दो, एहतजाज की कॉल दो। कुछ चीज़ें पसे पर्दा भी चल रही हैं, कुछ चीज़ें सामने चल रही हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का इनिशियल रिस्पांस बहुत ज़्यादा वीक था। मुझे ये धरना भी वीक लग रहा है। अगर वीक नहीं हुआ तो कल आपको एक एक पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठा नज़र आना चाहिए, चाहे वो KPK से है, पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है या यहाँ पर है। अब आगे क्या होगा? पहले ये पार्लियामेंटेरियंस का धरना शुरू होगा, इसके बाद कॉल दी जाएगी टिकट होल्डर्स को कि सारे टिकट होल्डर्स इस धरने में पहुँचें। आखिरी कॉल दी जाएगी फिर अवाम को कि अवाम पहुंचे। ये बनाया गया आज प्लान इनकी जानिब से। मुझे नहीं मालूम कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन कितनी देर बैठता है। जाहिर बात है, इंसान है, खाना पीना होगा, वॉशरूम जाना होगा, तो ज़रूर होके आएँ, लेकिन धरने में हर टाइम मैक्सिमम लोगों की मौजूदगी यकीनी बनानी पड़ेगी। कुछ जाएँ कुछ आएँ, आते जाएँ जाते जाएँ। खबरें क्योंकि वरीसम हैं। बैरिस्टर जो सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने जब सुबह तकरीर की तो वो आज पूरा दिन जो हुकूमत बयाने में लाते थे, देखिए हमने कहा था वो VIP कंडीशन, VIP कंडीशन क्या VIP कंडीशन है? इनको अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती। अंग्रेज़ी पढ़े तो शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाए कि 4x4 का 4 इंच 5 फुट की दीवार का वॉशरूम, उधर बैठे आप पॉटी करने, ज़रा आप भी उस वॉशरूम में जाएँ तो आपको भी लग समझ आए। ये रोते थे आंसुओं के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब रोया करते थे जेलों में। इनका लीडर कहता था मैंने जेल जाना नहीं है, मैं सिर्फ लंदन ही जाऊंगा, मेरा इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ लंदन से ही मेरा इलाज हो सकता है। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने, यार मेरी लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख बचाओ, मैं किधर आके खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर कि मेरा इलाज तक नहीं करवा रहे। कोई भी कह दियो इमरान खान ना हो, वो हुकूमत के रहमो करम पर होता है, वो आज़ाद नहीं होता, वो अपने लिए फ़ैसला नहीं ले सकता, इसीलिए शायद उसके कुछ हकूक़ दिए गए हैं। तो ये कोई आम कैदी भी होता तो उसको हक हासिल है, वो अपने इलाज का कह सके। वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर, जेड़ा भी वो अंजुम था, वो इंतहाई घटिया आदमी, जो भी कोई वो है, जो 3 महीने तक उसने दरख्वास्त नहीं सुनी, या उसके ऊपर जो बैठे हुए थे वो भी इंतहाई घटिया आदमी कि आप एक शख्स की आँख का जानबूझकर नुकसान कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई इंडिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए हमेशा की शर्मिंदगी, इटर्नल एम्बैरसमेंट फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा है इनका सबसे बड़ा क्रिकेटर और साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ इसलिए जेल में ऐसे सलूक का सामना कर रहा है क्योंकि उसने ताकतवर लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। इमरान खान मैदान में एक शेर था और मैदान से बाहर भी शेर है। आप इसकी सियासत को पसंद करें या ना करें, बट वो वाकई एक बहादुर इंसान है। और आज
साबित हो गया कि इससे बड़ा बहादुर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। शेर का बच्चा है, शेर की तरह खड़ा है, आज भी कहता है मुझे पता है, मैं समझ आती है मुझे, मैं जेल में हूँ, मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, बेयर मिनिमम टू सरवाइव, मुझे ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। नवाज शरीफ होता ये आंखों में कुसुम दे दे के रोता। मरीम नवाज साहिबा रोया करती थी जेल में बैठ के, किस तरीके से उनको रखा गया था शहजादियों की तरह। वहाँ पर घर के खाने, घर के कपड़े, नौकर चाकर तक मौजूद थे, पूरे पूरे कंपाउंड थे। इस बंदे को आपने किस हाल में रखा हुआ है। सलमान सफदर ने खूबसूरत तरीन रिपोर्ट पेश करके नंगा किया है जिस तरह इस निज़ाम को, आप ज़रूर देखिएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं ये टॉर्चर है जो इमरान खान के साथ किया गया है, दिस इज टॉर्चर एंड इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर कोई दुनिया का महज़ब मुल्क होता तो अभी अडयाला जेल का वो पुराना सुप्रिटेंडेंट वो अंजुम जो है वो गिरफ्तार हो चुका होता, अभी वाला भी गिरफ्तार हो चुका होता और कई वफाकी वज़रा गिरफ्तार हो चुके होते, इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती। यहाँ पर वफाकी वज़रा की इनसेंसिटिविटी देखें। वो जो हमारे एक वो हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने फरमाया जी हुकूमत ठीक हो गई। उसके बाद वो एक आए जी जो नई कैंडोल है हुकूमत की, बैरिस्टर अकील साहब, वो भी कहते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक साबित हो गया, हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक साबित हो गया। उसके बाद आए खेलदास कोहिस्तानी जी, ये मगरमच्छ के आंसू है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर वो इख्तियार वली आ रहा है। ये याद रखिएगा, इमरान खान की आप एक आंख ज़ायक रहेंगे, वो बच के बाहर आ गया, वो आपकी दोनों आंखें निकालेगा, नहीं तो ये अवाम निकाल देगी। ये जहन में रखिएगा, मकाफ़ात अमल आप भी भुगतेंगे। जितना आप अपने ऊपर जुल्म का शोर मचाते हो उतना जुल्म आप पे हुआ नहीं था, लेकिन ये जो किया जा रहा है और जो सब देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चीखें मारेंगे और इनकी ऐसी चीखें होंगी कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। और वक्त आएगा इनके ऊपर, जल्द आएगा। खबरें आपको बताता हूँ। खबर यह है जनाब के प्रॉब्लम आ रही है 3 जगह पे। प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, प्रॉब्लम है बयानी की। कुछ भी हो नहीं पा रहा। जो एक सफ़ा है वो फटा नहीं है तो लरज़ ज़रूर रहा है। 19 तारीख आपने जहन में रखनी है, मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। 18 और 19 तारीख आपने जहन में रखनी है। जब कोई ऐसा होगा जिसके बाद सफ़ा लपेट के ही फेंकना पड़ेगा। हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं है। एक वफाकी वजीर से मेरी बात हुई जिनका कहना ये था कि यार कुछ मिस हैंडल हुआ है। पहले तो वो मेरे से आर्ग्यू करते रहे कि जी ये इतना नहीं है जितना जो बताया जा रहा है, ये तो डॉक्टर बताएगा। मैंने उसको कहा भरावा तेरी मेहरबानी, हर बंदा तलाल चौधरी ना बन जाया करो। मरीज से बेहतर कोई नहीं बता सकता उसको क्या इशू है। इफ़ इमरान खान सेज आई कैन नॉट सी देन ही कैन नॉट सी, इफ़ ही सेज आई कैन सी 85% देन ही कैन सी 85%। डॉक्टर कह नहीं सकता कि सर आपको सब कुछ नजर आ रहा है। अगर वो बंदा कह रहा है तो मानने वाली बात है। इसमें आप ये मत बताएं कि जी वकील नहीं तय करेगा और ये तय करेगा। तलाल चौधरी ये दूर की कोड़ी लेके आया कि वकील तो नहीं बताएगा, नहीं जो तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर तो बताने देना, रिपोर्टें सामने ले आते, तुम इतने बड़े 30 मार खान थे। ये भी इंकशाफ हुआ है कि महमूद खान चौधरी को इमरान खान की फेक रिपोर्ट्स दिखाई गई जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत को कुछ नहीं हुआ है, इशू कुछ भी नहीं, ये हुकूमत की जानिब से शायद किया गया। खबर यह है कि मिस हैंडल हो गया इनसे, जिसकी वजह से परेशानी है। शायद इमरान खान को बाहर लेके आना पड़े जेल से, लेकिन ये इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान की रही इस हुकूमत की, इस सिस्टम की, इस निज़ाम की मौत है। ये डरे हुए हैं सारे, इतना डरे हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब मजबूर हैं कि उसकी आंख ज़ाया हो जाएगी। जो हालत कर दी इमरान खान की इन लोगों ने, उसके बाद जेल में रखना थोड़ा मसला बनता जा रहा है इमरान खान को, इन जालिमों के लिए, इन लोगों के लिए। सुहेल अफरीदी से भी मेरी इतला के मुताबिक कोई दरख्वास्त अर्जी डाली गई है कि कॉल नहीं देनी आपने, वी आर अप टू समथिंग। तो लेट्स सी व्हाट आर दे अप टू। इमरान खान ने मेरे हिसाब से जो आज बयानिया भी है, अगला बयानिया आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ आएगा कि जी NRO मांग लिया, NRO मांग लिया। इमरान खान ने किसी किस्म के NRO को रद्द कर दिया है। देखा ये जा रहा होगा कि क्या इमरान खान को बाहर आ गया तो इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा। मुझे नहीं लगता। पहले तो बयानिए थे माफ़ी मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानिया भी इनका चल पा रहा है या आवाम मानने के लिए तैयार है। नफ़रत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ये ख़रीदी जा रही है नफ़रत बिना पैसों के, अपनी हरकतों की वजह से। जुनैद अकबर साहब की तकरीर आज की ज़रूर सुनिएगा। बड़े लाचार और बेबस होकर वो तकरीर कर रहे थे, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, नफ़रतें मत बढ़ाओ। मुराद सईद साहब का बयान ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर सुनने वाला बयान है। मुराद सईद ने जो आज जारी किया तरीके इंसाफ के, शहबाज गिल की दरख्वास्त सुनने वाली है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की हाथ से निकली हुई है। बलूचिस्तान और केपीके में जो हो रहा है, अब इस्लामाबाद के ऐन वस्त में आके दो दो धमाके हो चुके हैं 90 दिन के अंदर अंदर। तो सिक्योरिटी सिचुएशन हुकूमत के हाथ में नहीं है। मुआशी पॉलिसी हुकूमत की इज़ एज गुड एज शिट, बल्कि वर्स दैन शिट। इतनी बुरी मुआशी पॉलिसी, मुआशी कारकर्दगी किसी हुकूमत की नहीं होगी। चाहे आपको कुछ भी मंजन या चूरन बेचा जाए कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जब आप देखेंगे तो ऑल अराउंड आपको नज़र आ जाएगा कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ना ये कोई अच्छा काम करे, ना ये कुछ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ रहेगी बयानिया। बयानिया इनसे बन नहीं पा रहा, जिसकी बिना पर मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन क्या ये अपनी मौत चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान इनके काबू तो नहीं आया, और ना उसने माफ़ी मांगी, ना वो गिड़गिड़ाया। कई दानिश्वर सहाफ़ी आज कटरची में और इस तरह के बहुत सारे बकवासियात कर रहे थे, उस पे सुबह मैं बात ज़रूर करूँगा। लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा, एक सहाफ़ी है, मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, उन्होंने कहा जी देखें, इस दिन से इमरान खान के अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं आया। हमें 100 दिन हो गए इमरान खान ने किसी ने मुलाकात नहीं की थी, तो केड़ा ट्वीट लब रहे, मैंने आया दस दे ज़रा। बांदर किला खेलने वाले सहाफ़ी हमारे पास बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। खैर, फीडबैक आपने ज़रूर देना जनाब। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।